કોરોનાની ત્રીજી લહેરની ચેતવણી વચ્ચે ખેડૂત આંદોલનના 7 મહિના પૂરા થવા પર છે। ખેડૂતો શનિવારે દેશભરમાં રાજભવનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે અને રાષ્ટ્રપતિને આવેદન પણ આપવામાં આવશે। ત્યારે આંદોલનમાં ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે આઈટીવી નેટવર્ક સાથે કરી ખાસ વાતચીત આવો જોઈએ। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं। 7 महीने आंदोलन को हो गए, सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। आज 7 महीने हो गए पूरे। मैं हमेशा आपसे पूछता हूं कि जब 6 महीने हुए थे शायद नहीं सोचा था कि 7 महीने तक चला जाएगा। सोचा नहीं था जी। हाँ। आज का क्या प्लान है? आज का तो प्लान है, लोगों से बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाओगे। 7 महीने हो गए, 8वें महीने में प्रवेश कर रहा है और ये पूरा जो दर्द है वो लेकर ये किसान यहाँ से वापसी जाएगा। जो किसान आए थे ये आज और कल यहाँ से वापसी में जाएंगे, तो एक पूरा दर्द लेकर जाएंगे। ये ट्रैक्टर की संख्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कहाँ से ट्रैक्टर? क्या पता कितनी है, संख्या की नक रहे क्या। अच्छा, जम्मू कश्मीर के किसानों के बारे में भी आपने बात की, थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया वहाँ पे उनको लाभ नहीं मिल रहा। वहाँ पे जो वहाँ पे सेब है उनका किसानों का सेब भी नहीं बिकता। ऊपर हम गए थे वहाँ पे तो सेब के किसानों को भी नुकसान है। उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी चाहिए कि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होकर दिल्ली सेब आए तो सरकार उस पर सब्सिडी दे। वहाँ 370 लगाने के बाद में जो पैकेज जाता था जम्मू का वो कट गया, उसमें कटौती हुई। बिजली भी वहाँ पे महंगी होगी और जो उनकी फसलें बिकनी थी वो फसलें भी कम रेट पे बिक रही है। वहाँ पे सरकार को चाहिए कि जो वहाँ से सेब का ये हैं जो मंडी उनको करवावे और उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे। तो आप क्या कोई प्लान बना रहे हैं वहाँ जाने का? जाएंगे, वहाँ जम्मू भी जाएंगे। कुछ अंदाजा कब तक जाएंगे? 7 महीने हालांकि हो गए हैं तो देश भर के ये थोड़ा कोरोना वाला मामला वो हो जाए, लिखत पढ़त में डाउन आ जाए तो उसके बाद जाएंगे। इसमें ये समझा जाए कि 370 का भी जो है मतलब आप लोग नहीं सही मानते हैं 370 हटने की? नहीं, हमें नहीं पता। हम तो पूर्ण रूप से, क्योंकि 370 का एक बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन जब हम जम्मू में गए तो वहाँ के किसानों ने कहा कि इससे हमको नुकसान हुआ है। ये वहाँ के किसानों की रिपोर्ट है। तो बंगाल, फिर यूपी और अब कहीं अगला जम्मू कश्मीर आपका, ये कहें कहीं इस तरह की बातें हो तो नहीं तो जाएंगे। जहाँ पे भी बात किसान की होगी तो जाएंगे हम वहाँ, बात करेंगे किसान। अच्छा, एक और सवाल आज ये है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, बल्कि प्रशासन के अधिकारी कल शायद आप लोगों से भी वार्ता करने के लिए यहाँ पर आए थे, बात हुई थी उनसे कल। क्या थोड़ा बातचीत हुई? एक चीजें ये आ रही है सामने कि ये कहा जा रहा है कि कहीं जो देश भर में किसानों का आंदोलन है फिर से तेज धार ले रहा है, कहीं इसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व कोई वारदात ना अंजाम दे दे तो ये अब सरकार की रिपोर्ट आई है। हाँ, सहज कि यहाँ पे पाकिस्तानी हमले कर सकते हैं तो सरकार कह रही तो ये तो करवा देंगे, क्योंकि पुलवामा भी तो जुलाई में हो गया था। तो एक आध जगह बम पटकवा देंगे, नाम पाकिस्तान का लिख देंगे, काम यही करवाएंगे। हाँ, करवाएंगे ये। लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ कहा है सतर्क रहने को किसानों को? ये नहीं, किसान तो सतर्क है पूरा। पुलिस प्रशासन LIU अपना सतर्क रहे भाई जी। क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ सामने भी आप देख रहे होंगे, आज कच्चे रास्ते पर भी बैरिकेड लगाया गया है। और क्या कहीं दिल्ली जाने की कोई तैयारी तो नहीं है? क्योंकि ये कहकर, ये तमाम आशंकाएं जताकर कि जो 26 जनवरी को जैसे दिल्ली में ट्रैक्टर गए थे कहीं वैसे दाखिल ना हो जाए, इस तरह की बात। ना सर, ट्रैक्टर क्या, ये टैंक है कि दिल्ली पे हमला कर रहा है? अरे अपना खेत में ट्रैक्टर चले। दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी, लेकिन धोखा था परमिशन में भी पिछली बार। जहाँ परमिशन दी उस सड़क पर बैरिकेटिंग थी, आगे के दिल्ली के रास्ते खोल दिए, तो ये तो गलत चीज है ना उनकी। 26 तारीख को कैसे देखते हैं? 26 को आंदोलन शुरू हुआ, 26 जनवरी में फिर ये सब कुछ हुआ और आज 26 है। हाँ, तो 26 का ही तो 2 अंक का गणित है, शनिदेव का नंबर है। इनको पटक का मारागा, इनका इलाज करागा सरकार का जी। तो यही मेरा फिर अंत में सवाल कि कैसे जो ये अंतिम अपने किसी मुकाम की तरफ जाएगा आंदोलन, कैसे लगता है? जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा जाएगा जी। और जो देश भर में राज्य हैं उनमें आपकी क्या बात हुई है किसानों से? आज कहाँ वो जा रहे हैं? राजभवनों पर जा रहे हैं? कहाँ? बहुत जगह जा रहे हैं, पूरे देश भर में जा रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियों से क्या बात हुई है वो थोड़ा जानना चाहेंगे? सुरक्षा एजेंसी तो अपने आप कर लेगी। कुछ लोग पकड़े गए थे यहाँ से, उनका आता पता नहीं दिया इन्होंने जी। हाँ, कि जिन्होंने कहा था कि हम 3 लोगों को हत्या करने आए हैं, पता हथियार भी पकड़े गए, वो बताया नहीं कुछ उन्होंने जी। अंत में बस ये कि जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके लिए आपने कहा रिहर्सल कर रहे हैं, ये रिहर्सल कैसी है? रिहर्सल कर रहे हैं भाई, टैंक चल रही है, ट्रैक्टर चले, रिहर्सल तो करनी पड़े, ये दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए ट्रैक्टर। और एक टैगलाइन और है कि ट्वीट और टैंकर और ट्रैक्टर और टैंक। जी भैया, किसान के बच्चे तो चलावे टैंक भी, जब वो सीमा पर टैंक चलाओगा वही आने का ट्रैक्टर चलाता है, वही पे ट्विटर चलाता है। हाँ, तो तीनों का तो तालमेल है इनका। तो सभी किसान आपने मतलब देखा है कि ट्विटर भी चला रहे हैं इस समय? चलाते हैं, कुछ बच्चे जो नए हैं वो चलाते हैं।
तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा। आंदोलन के 7 महीने हो गए और किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बात हुई और किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को बताया कि किसानों के जो युवा हैं उनको ये कहा गया है कि वो ट्वीट पर भी जवाब दें और उन्होंने इसे इस तरह से कहा है कि ट्वीट, टैंक और ट्रैक्टर, इस टैगलाइन को लेकर वो इस आंदोलन को अब आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।